इंशाल्लाह ताला जिन बच्चों की नाक जमी हुई है, स्टिफ नोज़ है, गाढ़ा नज़ला है, उनके लिए आप उन पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जिनकी टूटी की तरह नाक बह रही है उन पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक ठाक होंगे। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया और मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ही हमारे बच्चों के जो है नाक बहुत ज़्यादा बह रही है। तो आज मैं जो आपके साथ कहवा शेयर कर रही हूँ वो बच्चों की टूटी भी बहती हो नाक की, तो वो भी इंशाल्लाह ताला इस कहवे से ठीक हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पानी को बॉयल होने रख दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या ऐड करना है। और अगर जिन बच्चों की नाक बिल्कुल जम जाती है उसके लिए आपने इस कहवे में क्या ऐड करना है। और जिन बच्चों की नाक बहुत बहती रहती है, टूटी की तरह हर वक्त चलती रहती है, उसके लिए आपने कहवा कैसे तैयार करना है, इसका तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास जो है पानी के लेने हैं, सॉरी 2 कप लेने हैं। आप 2 छोटे ग्लास भी ले सकते हैं 250 ml वाले। तो यहाँ पर ये मेरे पास छोटा कप है, 1 कप मैंने डाल दिया, 1 कप मैं और इसमें ऐड करूँगी। दूसरा कप मैंने ऐड कर दिया है और इसको जो है आपने बॉयल आने देना है। जब तक इसको बॉयल आ रहा है मैं बताती चलूँ कि जो बच्चे जिनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है वो नज़ला ज़ुकाम की वजह से दूध भी नहीं पी पाते और माएँ जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसका भी हल आज की ही वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन बच्चों का नज़ला ज़ुकाम की वजह से नाक बंद हो जाता है, दूध नहीं पी पाते, सांस नहीं आता बेसिकली उन्हें, तो इसके लिए आपने मेरी कौन सी रेमेडी करनी है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो में दोबारा से आपको बताऊँगी कि जब नज़ला ज़ुकाम हुआ उसके दौरान आपने ऐसा क्या करना है कि बच्चों का जो नाक है, छाती है, सीना है, वो खुल जाए और आराम से वो सांस ले और बच्चे माँ का दूध पी सकें या फीडर वाला पी सकें। क्योंकि जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो इतना ज़्यादा बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं कि सांस ना होने की वजह से ना तो वो कुछ खाते हैं और ना ही वो जो है माँ का दूध या फीडर वाला दूध या कुछ भी लेते हैं, इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक आपने ये कहवा स्टार्ट करना है। इससे बच्चों के नाक की टूटी भी चलती हो ना तो वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाती है। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर आप बाज़ार से भी दवाइयाँ डॉक्टर की लेके आते हैं ना बच्चों की नज़ला ज़ुकाम की, तो वो भी अपने टाइम पर नज़ला ख़त्म होता है, दवाइयाँ देने से ख़त्म नहीं होता, नज़ला जारी ही रहता, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। तो इसके लिए बेहतर ये है कि कहवा आप बच्चों को दें, 3 दिन दें, फ़र्क पड़ने लग जाएगा और 3 दिन में बिल्कुल बच्चों का क्लियर हो जाता है ये इस कहवे से ज़ुकाम। तो इसमें जब ये उबाला आ जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी 2 दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, यहाँ पर 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 अदद लौंग हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। छोटे साइज़ के लौंग थे तो मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं, आपके पास बड़े साइज़ के लौंग हैं तो आपने 2 ले लेने हैं। अब इसको उबाला आने वाला है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी और जैसे ही इसको उबाला आएगा तो मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल इतनी कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है, या दम वाली आग से थोड़ी सी ऊपर कर दूँगी। उसकी वजह ये है कि जब इसको आपने लो फ्लेम पर ढक कर पकाना है। अब ऐसे उबाला आ गया है तो इसको फ्लेम को मैं बिल्कुल जो है मीडियम लो या लो कर दूंगी और इसे मैं इस तरीके से किसी भी ढक्कन से आप ढक देंगे ताकि ये अब इसके एक्सट्रैक्ट जो हैं एवापोरेट ना हो, साथ ही जो है ये हल्की आग पर पके तो इसके सारे एक्सट्रैक्ट इस कहवे में ही रहें, लौंग और दालचीनी की। तक ये कहवा पक रहा है, मैं बात कर रही थी दवाइयों की कि बच्चों को अगर बाजारी मेडिसिन भी ला के दें हम डॉक्टर से तो भी बच्चों का नज़ला अपने टाइम पर ही जाता है। बाज़ बच्चों का 7 दिनों बाद जाता है, बाज़ का 3 दिन बाद जाता है, बाज़ का 5 दिन बाद जाता है। लेकिन ये कहवा इतना अच्छा है कि 3 दिनों में बच्चे को आराम आ जाता है और फर्स्ट डे से ही बाज़ बच्चे तो ठीक हो जाते हैं। कम से कम ये 10 मिनट लो फ्लेम पर इतनी आंच हो, मीडियम लो भी इससे भी कम हो, उस पर पकेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस कहवे को आपने एज के हिसाब से बच्चों को कितना दें। कहवा है ना, ये बच्चे बड़े सब ले सकते हैं जिन्हें नज़ला है। तो स्टिफ्ट नोज़ जिनकी हो जाती है, बच्चों की नाक में नज़ला जम जाता है, बहुत थिक नज़ला ज़ुकाम होता है और नाक जम जाती है नज़ले की वजह से, उन बच्चों के लिए आपने इस कहवे में क्या ऐड करना है वो भी आपको बताऊँ। पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो रहे हैं
और तकरीबन इसकी क्वांटिटी भी हाफ़ रह गई है। अब जो है मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। जब आपका 2 कप कहवा पक कर 1 कप रह जाए, इसका मतलब आपका कहवा तैयार हो गया है। फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है और कहवे को आपने छान लेना है। अगर आप इसे ना भी छानें, इन चीज़ों को इसी में रहने दें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने बच्चे को देना है तो आप इसको छान लें। बड़े इसी तरह से कप में डालकर इसको ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तकरीबन कहवा जो है हाफ़ क्वांटिटी पक के रह गया है। अब इस कहवे को जो है आपको देने का तरीका बता दूं कि जिन बच्चों की नाक बह रही है उन बच्चों को आपने चमची चमची ये कहवा देना है। 1 माह का बच्चा है तो आपने 1 चमची देना है, 2 माह का बच्चा है तो आपने 2 चम्मच देना है, 3 माह का 3 चम्मच चलेगा, 4 माह का 4 चम्मच, 5 माह का 5 चम्मच, 6 माह का 6 चम्मच। उसके बाद आप 6 माह से जो ऊपर बच्चे हैं उन्हें आप 1 आउंस या 2 आउंस दे सकते हैं। फीडर में जो 1 आउंस लेवल होता है वो आप 6 माह के बच्चों को, 7 माह के बच्चों को 1 आउंस दे सकते हैं, 2 आउंस भी दे सकते हैं। तो इसको देने का ये तरीका है। छोटे बच्चों के लिए यही क्वांटिटी चलेगी, सुबह दोपहर शाम। 1 माह का बच्चा है तो 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम देना है, 2 माह का बच्चा है तो सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच देना है। अब वो बच्चे जिनकी नाक बहुत ज़्यादा जमी होती है, स्टिफ्ड होती है, बहुत गाढ़ा नज़ला आता है उनके लिए आपने क्या करना है, उनके लिए आपने इस कहवे में देसी घी लेना है। आपने देसी घी ही लेना है और कुछ नहीं लेना, बटर वगैरह, वलैती घी, ऑयल कुछ फिर मुझसे कमेंट मत कीजिएगा। आपने देसी घी ही लेना है। इसको मलाई से घर में कैसे तैयार करते हैं इसका तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं कि मलाई से घर में देसी घी खालिस कैसे तैयार करते हैं। तो आपने जो है इस 1 कप में आधा चम्मच छोटा आपने जो है देसी घी का डालना है। यहाँ पर मेरे पास ये बड़ा चम्मच है, आपने जो चाय वाला चम्मच होता है छोटा, उसकी हाफ़ चम्मच आपने इसमें डालना है। जिन बच्चों की नाक जमी हुई है वो इसमें आपने डालकर इसे नीम गरम आपने बच्चों को देना है। इंशाअल्लाह ताला जिन बच्चों की नाक जमी हुई है, स्टिफ नोज़ है, गाढ़ा नज़ला है, उनके लिए आप उन पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जिनकी टूटी की तरह नाक बह रही है उन पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अब मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के नज़ला ज़ुकाम का अरसा होता है उस अरसे के दौरान उनका नाक बंद रहता है, उनको सांस नहीं आता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेनी है विक्स। छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे बच्चों वाली विक्स ले लें, बड़े बच्चे हैं तो आम विक्स ले लें। आप 1 साल से बड़े बच्चे हैं तो आप 1 साल से बड़े बच्चे हैं तो आप आम विक्स भी ले सकते हैं। वो विक्स लेकर आपने बच्चों के सीने पर और गले पर, कानों के पीछे और माथे की जो दोनों साइडों की कनपट्टियाँ होती हैं, हल्का सा माथे पे आपने रब करना है। सीने पे रब करके और बैक पे रब करके आपने गरम कपड़ा लगाना है। इंशाल्लाह ताला बच्चे को सांस आएगा, दूध आराम से पिएगा। साथ ही नाइट में भी आपने यही करना है, विक्स वाला तरीका। इसका तरीका भी मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूँगी उस वीडियो का। उसका कंप्लीट आप तरीका देखकर जब बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो तो वो तरीका आप लाजमी किया करें इस रेमेडी के साथ। उससे ये होता है कि बच्चों का नाक खुला रहेगा, वो आराम से खाना पीना खाएंगे पिएंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे और सांस आराम से लेंगे। नाइट में भी जो बच्चे नाक बंद की वजह से नहीं सोते, वो तरीका आप बच्चों के साथ कर लिया करें। जब तक उनका नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं होता आप वो तरीका रोज़ कर सकते हैं। जब नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाए तो आप वो तरीका छोड़ दें, साथ ये रेमेडी करें। इंशाल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर अंदर बच्चे को आराम आ जाता है। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो सदका जारिया समझ के शेयर किया करें। मुझे दे इजाज़त, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।